लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट अब बिल्कुल उम्मीदें खत्म कर चुकी है बड़े क्रिकेटर्स से। अब इनका कहना है हमें बड़े नाम नहीं, हमें बड़ा काम चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ ना, उसमें जब बाबर, रिजवान और शाहीन का पूछा गया, हालांकि जर्नलिस्ट ने पूछा, ये ऐसा नहीं कि इनकी बात नहीं हुई, उन्होंने तो पूछा, लेकिन जिस तरह का आगे से रिएक्शन था, इग्नोरेंस और गुस्सा टाइप का, ऐसा लग रहा था कि चिड़े में, मतलब हटो यार ये किसका नाम ले लिया, मतलब वो अजीब था यार। स्क्वाड अनाउंस हुआ वो अलग, लेकिन जिन्होंने अनाउंस किया ना वो चीज मजेदार थी। पाकिस्तान क्रिकेट पे पड़ा है अभी भी क्लिप, जाके देख लेना। जो दोनों साहब स्क्वाड अनाउंस करने आए हुए थे ना, तो उनमें से कोई कोच था ना उनमें से कोई सिलेक्टर था, वो पता नहीं कौन थे, हम भी नहीं जानते, बस कुछ थे एग्जीक्यूटिव चीफ, सीईओ, आईसीयू में, मतलब इस तरह के कुछ। एक तो बड़े पर्सनैलिटी वाले साहब लग रहे थे, लगता है किसी बैंक में जॉब शॉप करते हैं। दूसरे जो ब्लैक शर्ट में अंकल आए हुए थे, वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी अंपायर है उनकी तरह लग रहे थे। मैं समझे शायद वो आ गए, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी अलीम डार साहब को भी इन्होंने ओहदे शोदे दिए है ना, तो अंपायर कब सिलेक्टर बन जाए, कब अंपायर प्लेयर बन जाए, पाकिस्तान में पता नहीं चलता। बहरहाल वो नहीं थे, लेकिन उनका जो स्टाइल था ना, थोड़ा ये रोब दबदबे वाली शख्सियत है माशाल्लाह। उन्होंने भाई अपना चश्मा नीचे नाक पे थोड़ा लगाया हुआ, आंख के नीचे करके, वो जैसे ऐसे लग रहा था कि स्कूल के हेडमास्टर बच्चों के पेपर चेक कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे ऐसे हरामी होते हैं, ऐसा गलत गलत जवाब लिखते हैं ना, तो हेडमास्टर का मुंह खुद ब खुद ही ऐसा बन जाता गुस्से वाला। वो बेचारे, अबे साले। पहले तो वो जो पर्सनैलिटी वाले साहब थे जिन्होंने स्क्वाड पहले बताया, उन्होंने स्क्वाड इतना जल्दी में पढ़ दिया जैसे गिनती गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइम अयूब, सलमान आगा, फखर जमान, हारिस, इस तरह। फिर जर्नलिस्ट ने आवाजें बुलंद की, भाई समझ ही नहीं आई क्या बोल गए। दोबारा से उन्होंने सुनाया, दोबारा से फिर लंबा जल्दी जल्दी बोल गए। इनके साथ फिर जो ब्लैक शर्ट वाले साहब बैठे हुए थे, उनको यही नहीं पता कि सीरीज कब होनी है। पता है उन्होंने क्या बोला? कहते हैं कि ये जो हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज स्टार्ट हो रही है ना 16 जुलाई से। फिर अचानक से याद है, नहीं 16 तो नहीं होगा। फिर पूरा वो नीचे पेपर देखा, दूसरा देखा, हटाया पन्ना, हाँ यार ये गलत लिखा हुआ है, इधर 20 22 24, फिर रिवाइज किया। चाचू जी आप अनाउंस करने आए हुए थे इंटरनेशनल टीम, यार मतलब इधर आने से पहले 5 मिनट भी देख लेते पता चल जाता यार। ये भी किया। फिर शाहीन अफरीदी का एक सवाल हुआ कि क्या आपने शाहीन अफरीदी को रेस्ट दी है या फिर T20 क्रिकेट में उसको बिल्कुल आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, यानी कि छोड़ दे रहे हैं, बस उसको T20 खिलाना ही नहीं है। सवाल ये था। आगे जवाब पता है उन्होंने क्या दिया? कि वो जो हमने टीम अनाउंस की है उसमें शाहीन नहीं है ना, तो बस नहीं है, बात खत्म, सीधी बात, नो बहस। जर्नलिस्ट ने पूछा कि रेस्ट दिया या पक्का पक्का निकाल दिया, वो कहता है कि बस टीम में नहीं है तो नहीं है। ये गुड। सवाल आलू, जवाब गोभी, क्यों हिला डाला ना। दूसरा उनका रिएक्शन ऐसा अजीब था, मैं खुद हैरान हो गया यार। शाहीन अफरीदी बेचारा जो भी हो मार वार पड़ती है, स्टार बॉलर है यार, आप उसके बारे में ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो। आप हालांकि आप एक इतने बड़े लेवल पर आप टीम अनाउंस कर रहे हो, जो भी आते हैं ना लोग टीम अनाउंस करने के लिए, वो प्लेयर्स को इज्जत दे के बात करते हैं कि उसको इसलिए नहीं रखा, कुछ वजूहात हैं, टीम कॉम्बिनेशन है, ये वो थोड़ा कुछ बोल लेते। उनसे ये भी सवाल हुआ कि सर शादाब तो है नहीं, तो नायब कप्तान कौन है? उन्होंने बड़े मजे से जवाब दिया, कहते हैं पूरी दुनिया में नायब कप्तान का रिवाज ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हमने भी नायब नहीं बनाया, सिर्फ कप्तान है, बस बात खत्म, सीधी बात, नो बहस। यकीन करो ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ 6 मिनट में खत्म हो गई, वरना जर्नलिस्ट 1-1 घंटा सवाल पूछते रहते हैं। वो बेचारे जर्नलिस्ट डरे हुए थे कि 2-4 सवाल और पूछ लिए ना, चाचू जी ने वो माइक उठा के ठोक देना सर में, भर तो काम शाम कोई नहीं दौड़ा, निकलो बाहर, चला चलो। बंदा कहीं सरकारी दफ्तर में जाए ना, जैसे ही बंदा दरवाजे से एंटर होने लगे तो ऐसे ही साहब बैठे होते हैं, छोटी सी ऐनक उन्होंने नाक के ऊपर रखी होती है, यूं आंख उठा के ऊपर से देखते हैं। बंदा उनकी घूरियां देख के खुद ब खुद समझ जाता है कि ये मुझे देख के यही सोच रहे होंगे कि आ गया साला गरीब बेकारी, कोई मसला लेके आ गया। और बंदा जब उनको मसला बता रहा होता है, पहले तो वो ऊपर देखते नहीं है, नीचे अपना कुछ करते रहते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं। जैसे ही बंदा मसला बता देता है, 2-3 दफा बंदा बोलता है सर, हेलो सर, मेरा मसला सर, वो थोड़ी सी मुंडी ऊपर करके, आंख ऊपर करके, उनका सिंपल जवाब होता है, ओ भाई ये नहीं हो सकता, गवर्नमेंट नहीं बनने की, जाओगे तो और जाओ। जब बाबर रिजवान का भी पूछा गया तब उनका जवाब और अजीब था। सवाल ये हुआ कि ये बाबर रिजवान T20 में है कि नहीं है, क्या सीन है आगे का? तो वो जवाब में कह रहे हैं कि यार वो तो ODI में होते हैं ना, तो जब ODI का स्क्वाड होगा तब देख लेना तुम लोग होते हैं कि नहीं होते। मतलब उनके मुताबिक उन्होंने T20 में कभी देखा ही नहीं इनको कि बाबर रिजवान T20 कैसी बातें कर रहे हो, वो तो ODI में होते हैं ना। कौन है ये लोग? उनके एटीट्यूड के मुताबिक तो T20 हराम है इन दोनों के ऊपर, और कभी देखा ही नहीं शायद उन्होंने खेलते हुए। इनको लग ऐसे ही रहा था कि उन्होंने कभी क्रिकेट देखी नहीं है। पता नहीं कहीं ऐसे आए होंगे मिलने जुलने, उनको भेज दिया यार ये 2 मिनट यार ये नाम तो अनाउंस करके आ जाए। वो आ गए बस 5 मिनट के लिए। या तो ऐसा है क्योंकि जब बड़े नामों का जिक्र होता है तो अगले बंदे उसको रिस्पेक्ट देते हैं, कोई बात बताते हैं, लेकिन उनके इस इग्नोर करने वाले अंदाज को देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे बाबर, रिजवान, शाहीन की कभी बात ही नहीं होती है PCB के ऑफिस वगैरह में। मतलब कौन है ये
ये क्यों है, ये भूल ही गए हैं वो। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बड़े नामों पे डिपेंड होना ही छोड़ दिया पीसीबी ने। नसीम शाह नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है, आरिस रऊफ चलो वैसे इंजर्ड है, शाहीन नहीं है, मतलब बड़ी आसानी के साथ बिना किसी टेंशन के कोई मसला नहीं, निकाल दो सबको। आपको क्या लगता है क्या T20 एशिया कप जो आगे आने वाला है उसमें बाबर रिजवान का कोई नाम शाम होगा कि नहीं होगा? जैसे वो अंकल तो बता रहे थे कि वो सिर्फ ODI के हैं, तो इसका मतलब आगे T20 वर्ल्ड कप 2026 एशिया कप इसमें बाबर रिजवान का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। क्या सचमुच मैनेजमेंट ये फैसला ले चुकी है कि आप बिल्कुल इनको नहीं खिलाना? आपकी क्या राय है इस पे प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।